झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा से पहले भगवान की विशेष पूजा अर्चना और महाआरती हुई। इसके बाद भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हुई। रास्ते में जगह जगह पर भव्य और आकर्षक रंगोली बनाई गई। इसके साथ ही पूरी यात्रा के दौरान भगवान और श्रद्धालुओं पर लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण पर निकले हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने और रथ खींचने के पवित्र अवसर का हिस्सा बनने के लिए लोग लालायित दिख रहे हैं। चारों ओर जय जगन्नाथ का उद्घोष हो रहा है। रथ यात्रा से पहले रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में लोगों के बीच महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। रथ पर भगवान सवार हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, कई मंत्री विधायक भी रथ पर महाप्रभु की पूजा अर्चना की। रांची में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर किस तरह का भक्तिमय माहौल दिख रहा है, अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पे संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरे देश भर में जय जगन्नाथ का घोष है और इस बीच रांची के जगन्नाथपुर की बात की जाए तो वहां से किस तरह का जो मनोरम नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है रथ यात्रा को लेकर? जी, यदि जगन्नाथपुर रथ यात्रा की बात करें तो ये पूरे झारखंड के लिए एक विशेष त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। और राजधानी रांची का जो जगन्नाथपुर मंदिर है वहां पे भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। हालांकि सालों भर इनकी पूजा यहाँ पे होती है, पर एक रथ मेले का जो आयोजन होता है तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से प्रभु अपने जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में खुद उपस्थित होते हैं उनको दर्शन देने के लिए। और आप देख सकते हैं जो रथ निर्मित किया गया है वह हर एक साल जो पुरी के जो कारीगर हैं, पुरी से लोग कारीगर जो है वह पहुंचते हैं राजधानी रांची और इस रथ की जो रंग रोगाई है या फिर जो लकड़ी का पूरा निर्मित जो रथ है उसका निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका होती है। और साल में एक बार वे इस रथ मेले के पहले ही 15 दिन पहले यहाँ आते हैं और इस रथ को तैयार करते हैं और उसकी पूरी रंग रोगाई का जो काम है पूरी के ही कारीगर करते हैं। हालांकि आज सुबह 4 बजे से ही जो मंदिर का जो पट था वह खुल गया था और सुबह 4 बजे जो पूजा आरती हुई है उसके बाद जो दर्शनार्थी हैं उनको दर्शन देने के लिए प्रभु 5 बजे से कह सकते हैं जो लोग हैं उनके दर्शन के लिए उपलब्ध थे। हालांकि जो सुबह 4 बजे से ही जो कतारबद्ध तरीके से जो श्रद्धालु हैं वे मंदिर प्रांगण में पहुंचे थे और लंबी दूरी तक कह सकते हैं कतार में लगकर लोग प्रभु जगन्नाथ की आराधना करते हुए दिखे। हालांकि सुबह से ही जो भीड़ है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे दिन ढलता गया है वैसे वैसे जो भीड़ है वह और भी अधिक देखने को मिली है। हालांकि आज सुबह 4 बजे के बाद दोपहर 2 बजे तक ही दर्शन प्रभु के हो सके हैं। 2 बजे के बाद दर्शन बंद किया गया, जिसके बाद तीनों प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों जो जिनकी प्रतिमा है उनको मंदिर से जो रथ है आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से उस रथ पे सवार किया गया है। और फिलहाल यदि बात करें तो 3 बजे से जो विष्णु लक्षा अर्चना की गई है और 4:30 बज चुके हैं। अब जो अष्टम कथा गीत पाठ है उसकी शुरुआत हो गई है और 5 बजे जो रथ यहाँ से निकलेगी मौसी बाड़ी के लिए उसकी भी तैयारी चल रही है और पूरे विधि विधान के साथ कह सकते हैं यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी। और इस रथ को जो रस्सी के सहारे लोग खींचते हैं और ऐसी मान्यता भी है कि इस रथ की रस्सी को पकड़ के प्रभु के रथ को जितने लोग खींचते हैं उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। रही वजह है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं वे एक बार जरूर कोशिश करते हैं कि प्रभु के इस रथ में जो रस्सी लगा हुआ है उस रस्सी का स्पर्श करे और अपनी जो मनोकामना है वह प्रभु के समक्ष रखे। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जो अतिथि हैं वे रथ पे उपस्थित नजर आ रहे हैं, जिसमें कई सांसद हैं, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और 5 बजे यहाँ से रथ की संदीप, चूंकि रथ यात्रा पर लोगों की जो भीड़ है काफी जुट जाती है, हर लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इसके साक्षी बनना चाहते हैं। इस बीच किसी तरह की कोई गतिविधियों को तमाम नजरें पर रखने के लिए और कोई अव्यवस्था फैलेना, प्रशासनिक व्यवस्था किस स्तर पर देखी जा रही है? जी, यदि इस रथ यात्रा को देखा जाए तो जिला प्रशासन की ओर से मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 2000 से अधिक जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं जिले के
कई ऐसे अधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, खुद उपायुक्त और एसडीओ लॉ एंड ऑर्डर, एसएसपी के अलावे जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी हों या पुलिस विभाग के अधिकारी, सबकी नजर कहीं ना कहीं पूरे रथ मेले को लेकर है। रही वजह है कि 2000 से अधिक जवानों की तैनाती इसमें की गई है और जो पूरा जगन्नाथपुर का जो मेला परिसर है, वहां पे कहीं ना कहीं सभी तरफ से जितने भी रास्ते आते हैं जो जगन्नाथपुर मंदिर की ओर जाते हैं, यानी मेला परिसर की ओर, वहां बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, सुबह प्रशासन के समक्ष बड़ी चुनौती और इन्हीं चुनौती के बीच बेहतर व्यवस्था बनाए के साथ जो भी श्रद्धालु हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके, ये उम्मीद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी के लिए।